ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिज़ाइन योर आइडियल लाइफ के सेशन नंबर 6 में हैं और इंशाल्लाह आज हम कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और होपफुली आप लोग काफ़ी इसको एंजॉय करेंगे। तो जो आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, ठीक है, उसमें से जो टॉप 5 चीज़ें हैं ना, टॉप 5 उनको आप सर्कल कर दें अपनी लिस्ट में। टॉप 5 जो भी चीजें आपने लिस्ट में बनाई है और आप समझते हैं इम्पोर्टेंस के हवाले से, ठीक है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये चीजें को मैं थोड़ा सा डिले कर सकता हूँ। सपोज मेरे 25 में से तो जो लिस्ट है उनमें कुछ चीजें ऐसी होंगी कि हो सकता है अभी ना हो तो बाद में हो जाएगी या तो कुछ टाइम बाद, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहता हूँ कि वो तो लाजमी मैंने करना ही करना है, हर सूरत में करना है, कुछ भी हो जाए। तो वो टॉप 5 जो है ना उनको सर्कल कर लें। तो आप इस तरह करें, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। आप ये जो लिस्ट है ना, इनको जो आपने जो सर्कल किया है उनको प्रायोरिटी के हिसाब से दोबारा एक दूसरी लिस्ट बनाएं और प्रायोरिटी के हिसाब से उनको लिस्ट डाउन कर लें। जो आपने पहले करना है उसके बाद दूसरा होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए थोड़ी सी कम है, तो बस उस के हवाले से आप उसकी लिस्ट जो है ना उसको नई लिस्ट बना दें, नई हायरार्की के हिसाब से कि जो आपके लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, वो लिस्ट आप दोबारा बना लें। देने में इसमें से आप भी ले सकती हैं कि आप अपनी लाइफ की जो टॉप प्रायोरिटी की 5 चीजें हैं वो फिल वक्त आप अपने पास लिस्ट बना दें उनकी। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव, आगे चलते हैं, ठीक है। वो जो टॉप 25 चीजें आपने बनाई है ना, उसमें जो नंबर 1 पे आपने रैंक अपनी जो आपने सीरियल वाइज आपने नंबर 1 पे लिखी है, ठीक है, तो उसको आप देखें, ठीक है। और जो मैं अभी फाइल जो आगे क्वेश्चंस होंगे उनके आप लोगों ने जवाब देने हैं उसके हवाले से, ठीक है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि आई वांट टू डू हज, फर्स्ट में हज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाई डू यू वांट दिस, ठीक है, व्हाई डू यू वांट दिस। आपकी जो नंबर 1 पे है प्रायोरिटी है, जो भी आप लोगों ने व्हाटसोएवर इज फॉर यू, जो आप लोगों की है दैट इज बेस्ट, वो आप लोगों के हवाले से आपकी प्रायोरिटी में सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। आपने ये बताना है कि वो आप क्यों करना चाहते हैं या वो क्यों, गेटिंग माय पॉइंट, साथ साथ करते जाएं किसी एक चीज को लेके, ठीक है, कि वो मैं क्यों चाहता हूं। जिस तरह अगर मैं कहूं कि मैं हज करना चाहता हूं तो मैं क्यों हज करना चाहता हूं, तो इससे ये कि आई विल बी एबल टू कंप्लीट माई एन ऑब्लिगेशन, मैं अपना एक फरीजा अंजाम करने में। मैं अगर कहता हूं कि मैं घर लेना चाहता हूं तो मैं क्यों लेना चाहता हूं, कि मुझे अपनी फैमिली को एक छत देना है। मैं अगर कहता हूं कि मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं तो मैं उसमें कह सकता हूं कि मैं इसमें मैं फाइनेंशियली फ्री रहना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके पीछे कौन से जो आपका वाई है वो उसके ऊपर आप काम करें। जी जी, फाइन, हाँ ये लिखें, ये साथ साथ में लिखते जाए, ठीक है मेरे। जी सर। जी, अपना वाई फाइंड करें कि वो क्या वजह है कि आप ये काम जो है ना लाजमी करना चाहते हैं। कर रहे हैं आप लोग? जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपका आंसर आए उसके बारे में सोचें कि व्हाट विल गिव यू, ठीक है। जो आपका आंसर है, फर्क मैं कहता हूं आई विल बी एबल टू कंप्लीट एन ऑब्लिगेशन, तो मैं कहता हूं व्हाट विल गिव मी कंप्लीटिंग एन ऑब्लिगेशन, ठीक है, या व्हाट विल कंप्लीटिंग एन ऑब्लिगेशन विल गिव यू, ठीक है। मतलब वो फरीजा अदा करने से, ठीक है, मैं कहता हूं मेरा फरीजा अदा हो जाएगा तो वो करने से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट विल, जिस तरह इट विल
अपलिफ्ट माय स्पिरिचुअलिटी, इससे मेरी रूहानियत बढ़ेगी। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, हर किसी ने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको लिखना है, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो और आप लोगों की जो भी प्रायोरिटीज हैं उसके हवाले से आप अपने लिस्ट में काम करें। एनी क्वेश्चन? सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। सर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि फाइंड योर वाई ना, तो बहुत से लोग इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल वो लाइक कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या उन पे बिलीव नहीं करते या व्हाटएवर जो भी है ना, तो वो कहते हैं मतलब वो अपना वाई उस चीज को बना दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, या जो मतलब रिलेटिव्स होते हैं मैं उनको ही करके दिखाऊंगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब ये वाई राइट, जो भी आपका वाई है, देखें वो उसके पीछे इंटेंशन जो होती है ना, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन जरूर हो रही होती है ना, ठीक है। आप अपने वाई को फाइंड करें, और वाई के लिए तो बेहतर ये है कि जब अपना वाई फाइंड करना है ना, उसको 7 लेवल डीप तक लेके जाए, 7 लेवल तक। आई वांट दिस, ठीक है, तो मुझे ये मिला तो इसका ये फिर क्या होगा, ठीक है, और ये मैं क्यों चाहता हूँ, ये मैं क्यों चाहता हूँ, अगर इसका ये रिजल्ट आया तो ये क्यों चाहता हूँ। सपोज के मैं हज करना चाहता हूँ, ठीक है, हज क्यों करना चाहता हूँ, मेरी रिलीजियस एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी, रिलीजियस एप्लीकेशन पूरी होगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो मेरी स्पिरिचुअलिटी लिफ्ट होगी, स्पिरिचुअलिटी अपलिफ्ट होगी, क्या होगा, मुझसे मेरा रब खुश होगा, मुझसे रब खुश होगा तो क्या होगा, मेरी जिंदगी, मेरे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकूंगा। तो उसके अपने 7 लेवल तक आपने जाना है। जब आप जितना डीप जाएंगे इसको ना, तो क्या होगा, आपको एक्चुअल आपका वाई मिल जाएगा। समटाइम्स हमारा जो वाई होता है ना, हम किसी और चीज को समझ रहे हैं जबकि उसके पीछे वाई कुछ और चीज होती है, ठीक है। हम तो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन समवेयर कुछ और चीज भी हो सकती है, उसको फाइंड करना बहुत जरूरी है। जब आपको रियल वाई मिल जाएगा तो क्या होगा, आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी और आपको काम करना आसान हो जाएगा। और जब आपका वाई, आपको एक्चुअल वाई नहीं पता, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप उस काम को छोड़ देंगे, आप फिर अपनी डायरेक्शन बदल देंगे। थोड़ा अर्सा एक काम किया, उसको छोड़ के दूसरे काम पे चले गए, फिर थोड़ा अर्सा दूसरा काम किया, फिर छोड़ के तीसरे पे चले गए, फिर थोड़ा किया, फिर चौथे पे चले गए। गॉट इट? समझ आ गया सर? मुझे आपकी बात की समझ आ गई, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है ना सर, कि अगर फॉर एग्जांपल हम जो है हम कुछ अचीव करना चाहते हैं compete करने के लिए, या फॉर एग्जांपल किसी ने हम पे बिलीव नहीं किया, तो ये बेटर नहीं है जिस तरह आपने हमें वो फॉर्मूला बताया था, वो एक्सेप्टेंस वाला, कि हमें जो है वो मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए कि बस ये बंदा इस तरह है, यहाँ पे बिलीव नहीं कर रहा, बस इट्स ओके, हमें उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें कुछ मतलब सक्सेस है या कुछ अचीव करना है या कुछ भी है, वो हम अपने लिए क्यों नहीं करते, मतलब उसके लिए, लेकिन वो हमारी वो इमोशंस और वो सारी चीजें उस वक्त ऐसी होती है कि इस बंदे ने तो हमें ये कहा, बस हमने तो कुछ अचीव करना है, और लाइक माइंड में वो होता है कि हम इस उसके लिए वो करते हैं, तो लाइक ये बेटर नहीं है कि हम अपने लिए अचीव करें ना? डेफिनेटली बेहतर तो यही है, और हम अपने लिए अचीव करें, और हमें करना भी, हमारा फोकस भी जो ना अपने, देखिए हम, हमारा फोकस जो है ना अपने गोल के ऊपर है, हम क्या चाहते हैं। अगर ये है कि हम लोगों को के जो रिएक्शंस हैं या लोगों की जजमेंट है ना, उसका हम जवाब देने पड़ जाएंगे तो हम नहीं कर पा रहे होंगे कुछ भी। हमारा फोकस ये होना कि जो मेरा गोल है या मेरी जिंदगी का मकसद है, मैंने उसकी तरफ जाना है। तो लोग होंगे जजमेंट भी आपको दे रहे होंगे, लेकिन क्या उनकी जजमेंट जो है, आया वो 100% श्योर है, आया वो इस काबिल हैं कि वो जजमेंट दे सके, ठीक है, आया वो क्या ऑथेंटिसिटी है कि उनकी जजमेंट 100% ठीक भी होगी, हमें तो नहीं पता ना। फिर ये है कि हम अपने आप को अपने गोल के ऊपर इतना बिलीव हो कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये बहुत बेस्ट है मेरे लिए और मैंने इसको करना है, ठीक है। हमारा फोकस उसके ऊपर हो, ना कि लोगों की जजमेंट्स के ऊपर। जब लोगों की जजमेंट्स के ऊपर होगा तो हम क्या करेंगे, हम उनके माइंडसेट से, हम अपने पोटेंशियल के साथ ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, हम अपने इमोशन, और वो भी इमोशन नेगेटिव इमोशंस होंगे, वो हमें रॉन्ग साइड पे लेके जा रहे होंगे। तो टोटली हमारा फोकस तो इस पे ही होना चाहिए। हाँ, ये आप कह रही हैं कि आपको
कोई भी अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि मैं ये करने चाहती हूँ, उसके पीछे कोई वजह वो है, तो दैट डजंट मैटर। मतलब मैं कह रहा हूं जब आप डीप पे जाएंगे ना तो आप एक्चुअल जो ना आपका वाई मिल जाएगा। हो सकता है वो जो आप वाई समझ रहे हैं वो वाई ना हो आपका, ठीक है? क्लियर होगा? जी सर, मतलब इमोशनल होके हम वो समझ रहे हैं कि वो हमारा वाई है, लेकिन असल में वो हमारा वाई है ही। वो हमारा वाई नहीं, हमारा वाई कुछ और है। वो जब हम थोड़ा सा डीप जाएंगे तो डेफिनेटली हमें समझ आ जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि आपने कहा कि हमें फोकस रहना चाहिए। तो अगर फर्द आके हमसे कुछ भी कहता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई भी बंदा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हमें कुछ कहता है जिससे हमें फर्क पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हमें किस तरह फोकस रहना चाहिए? मतलब अगर कोई क्लोज बंदा हो या फॉर एग्जांपल कोई फैमिली से कोई हो, तो उस सिचुएशन में किस तरह फिर फोकस रहे हम? देखिए हमारा जो मेन चीज है ना कि हमारा जो मेन मोटिव है कि हमारा विजन क्या है ना, हम अपने गोल के मुताबिक या अपने सक्सेस अपने ग्रोथ के मुताबिक हम क्या सोच रहे हैं ना। तो हमारे बहुत सारे करीबी लोग होंगे वो हमारे ऊपर, देखिए जब आपकी सक्सेस खुद बहुत बोलना शुरू हो जाती है, जब आप देखिए सक्सेस क्लेम फेलियर ब्लेम, हमारे यहाँ ये एक जनरल रूल है कि सक्सेस क्लेम फेलियर ब्लेम। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तो आपका दूर का कोई रिश्तेदार होगा ना, वो कहेगा एक दफा मैंने ख्वाब में देखा था और मैंने जो ना अपने भाई को कहा था कि ये लड़की जो ना आगे बढ़ेगी और देखो इसने काम कर लिया, या मेरे फलां के फलां ने इससे एक दफा यूं कहा था तो तब ये कामयाब होगी। तो जब आप कामयाब नाकाम होंगे तो वो हर कोई आपको कहेगा हम मैंने तुझको मना किया था, मैंने तो मना किया था, ठीक है? तो आपका फोकस जो ना अपने गोल के ऊपर अपने उसके ऊपर रहेगा, तो डेफिनेटली आप जब कामयाब होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी कामयाबी खुद ही बोलना शुरू हो जाएगी। वो लोग उन लोगों की जबान और उन लोगों के जो भी क्रिटिक्स है वो खुद बहुत खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो जो कामयाब लोग होते हैं ना वो दूसरों की बातों का पे फोकस नहीं रखते, उनका टोटल फोकस अपने जो 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 उनका गोल होता है या जो उसके लाइफ का पर्पस होता है उसके ऊपर होता है। जी सर, सर अभी मुझे, जी सर गॉट इट, थैंक यू सर। थैंक यू। आपका सेकंड आंसर आएगा व्हाट विल डेट गिव यू। ठीक है, मैं कहता हूं कि इट विल गिव यू अपलिफ्ट माय स्पिरिचुअलिटी। हम कहते हैं व्हाट विल uplifting the spirituality will give you, ठीक है? या इसको हम यूं भी कह सकते हैं why do you want to uplift your spirituality, ठीक है? आंसर आता है फॉर अल्लाह मर्सी, मतलब अल्लाह की रहम के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। whatsoever your answer is, अपना जो सेकंड आंसर आप लोगों को जो भी आ रहा है उसका आपने वाई फाइंड करना है। व्हाट विल whatsoever your answer give you। अभी मैं आप लोगों को 15 मिनट 20 मिनट्स का मैंने उसमें लिखा है, आपको 15 मिनट देता हूँ आपकी जो टॉप 5 की प्रायोरिटीज लिस्ट आप लोगों के पास है ना उसके ऊपर। लेकिन अभी आप लोग करें ताकि मुझे क्लियरली पता चले कि आप लोग उस पर कितना काम कर रहे हैं और उससे कितना आपको बेनिफिट है। क्योंकि देखिए हमारे लाशऊर में और हमारे शऊर माइंड में बहुत सारी चीजें स्ट्रक हुई होती है ना, तो हम जब हम काम करते हैं ना हमारा माइंड खुलने लग जाता है उसके ऊपर, और हम काम करेंगे डेफिनेटली। हर कोई बिजी है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए जो निकाला है उसको बहुत ज्यादा प्रीशियस बनाने की जरूरत है। आप ये करेंगे आपकी जो भी लिस्ट है उसको रिपीट करें, ठीक है? और इस जो भी ऊपर हमने प्रोसेस किया है उसको रिपीट करें, और 15 मिनट आपको मैं देता हूँ। हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अगर ये अपनी असाइनमेंट जो ये टास्क था अभी तक अगर नहीं किया तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप क्लास के बाद इसको लाजमी करें। और जो ओके जी, वाई आर यू एज यू आर, हम आज जो हैं हम जो हैं वो क्यों हैं, ठीक है? आज हम जो हैं वो हम क्यों हैं। देखिए हम अपनी जिंदगी में जो कुछ हमने सीखा, अपने बड़ों से प्रोग्राम हुए, हमें कुछ बताया गया, ठीक है, और हमने उसको मान लिया, ठीक है, बगैर क्वेश्चन किए हुए मान लिया।
ठीक है, बचपन में हम डिपेंडेंट थे, हम इतने खुददार नहीं थे कि हम अपने से कुछ कर सकते, अपने से फैसला ले सकते। और स्पेशली हमारी जो 5 से 7 साल की एज होती है उस टाइम पे हमारी जो कॉन्शियसनेस जो है ना वो डेवलप नहीं हुई होती, ठीक है, हम लॉजिक नहीं होते हमारे पास और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते। तो जो कुछ हमने सुना होता है हम तो उसको अडॉप्ट कर लें, लेकिन हमने जो भी बिलीव कर लिया, मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो जो भी चीज हम कहते हैं ना वो बगैर क्वेश्चन किए हुए अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, इट मीन्स कि हाँ वी आर बीइंग हिप्नोटाइज्ड, ठीक है, हम हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं। ठीक है, वो क्या, वो हमारे पास्ट में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, अपने बड़ों ने कोई बताया, ठीक है, और हमने वो मान लिया, वैसे ही मान लिया कि भाई ये ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया, वो हमारे माइंड का प्रोग्राम बन गया। हमने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों में हम दूसरों को, अपने बड़ों को मॉडल कर रहे होते हैं, जो हमारे बड़ों ने किया हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनकी हो सकता है उनकी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, कहीं पे उनको नाकामी हो, कहीं पे वो कामयाब भी हुए होंगे, लेकिन हम उनको मॉडल कर रहे होते हैं। और खासकर जो हमारी छोटी एज होती है हम उनको ही फॉलो कर रहे होते हैं, और जो कुछ वो करते हैं हम उनसे, तो उनसे जो चीजें, जो बिलीव्स हमें मिले हमारे माइंड में, हमने उनको मॉडल कर लिया और हमने उनको रियल मान के उनको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और एक्सेप्ट किसने किया, हमने किया। ठीक है, फिर हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे उसका जो इम्पैक्ट हुआ कि फर्स्ट करो कहीं पे हमने एक्सपीरियंस की कोई भी काम किया उस पर हम नाकाम हो गए। ठीक है, हम छोटे थे, हम बहुत सारे काम करना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं कर पाए। ठीक है, हम बड़े भी हुए तो हमने बहुत सारी चीजें करना चाहिए और हम नहीं कर पाए और हम नाकाम हो गए, या हम वो रिजल्ट नहीं हासिल कर सके जो हम हासिल करना चाहते थे। तो क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट भी हमारे माइंड पे गया और वो भी आज हमारी पर्सनालिटी में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है। मीन्स हमने जो हमारे, जो हमें बताया गया, हमने जो सीखा हम उसको बिलीव करने लग गए, हमने अपने बड़ों को फॉलो किया, उन्होंने जो किया हमने उसको फॉलो करने लग गए, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। और जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनका जो भी इफेक्ट है हम उनको अपने लाइफ में हमने उसको अडॉप्ट किया और हम उसकी वजह से आज जो है हम बिल्कुल उसकी वजह से ही है। कुछ भी वजह हो, कोई भी वजह हो, मतलब वो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हो, हमने अपने बड़ों से लिए हों, हमने अपने दोस्तों से लिए हों, हमने अपने टीचर्स से सीखे हों, हमने मीडिया से सीखे हों, कहीं भी हो, कोई भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि यू चूज टू बी व्हाट यू आर टुडे। ठीक है, तो मैं जो भी आज हूं ये मैंने चूज किया है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो मैं आज चूज करूंगा वो कल में होऊंगा। ठीक है, तो आज अगर हम अपनी लाइफ को चेंज करना का स्टेप लेंगे, हम चूज करेंगे कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर हमारी लाइफ विल बी चेंज। लेकिन आज अगर हम इसी तरह कहें कि जिस तरह लाइफ चल रही है चलने दो, तो इसी तरह चलती रहेगी और हम वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे जो हम चाह रहे हैं। गॉट इट? कोई क्वेश्चन? इसको ये कोट पढ़ा था, यू आर वेयर यू आर बिकॉज ऑफ हु यू आर। आप जो है ना वो और जहां पर हैं वो उस वजह से हैं कि जो आप थे। आपने बी का फार्मूला पढ़ा था ना क्लास में, तो आप जो थे उसकी वजह से। लेकिन बट वेयर यू गो डिपेंड्स इंटायरली ऑन हु यू चूज टू बी। कि जो आज हम चूज करेंगे वो आने वाले वक्त में हम वही बनेंगे। अब ये हमने, हमारी चॉइस है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं या जैसा चल रहा है वैसा हमारे लिए ठीक है। ठीक है, तो ये आज हमारे पास चॉइस है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आप क्या चूज करेंगे, बीइंग सक्सेसफुल, ग्रोथ, या जैसा चल रहा है वैसा ही अच्छा है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, अगर हम आपने कहा कि इफ यू वांट ग्रोथ और या सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब हमने किसी को मतलब अपना मॉडल या किसी को अपना मेंटोर या फिर भी हमने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी ही होती है ना। तो मतलब कल हम फॉर एग्जांपल 5 years बाद हम कहें कि नाउ आई एम व्हाट आई एम, या यही सवाल हो व्हाई आर यू एज यू आर,
तो हम फिर भी कहेंगे वी मॉडल समवन या वी समवन वाज आवर मेंटोर या वी हैड सम एक्सपीरियंसेस। तो यही सिचुएशन फिर भी हो सकती है सर। तो देखिए फिर उस हम जी इस सर। तरह है कि हम किसी को मॉडल कर रहे हैं ना, तो देखिए अभी हम आगे सी के बारे में पढ़ भी रहेंगे अगले स्लाइड में इंशाल्लाह, कि जो हम जिनको मॉडल करते हैं ना वो सक्सेसफुल लोग होंगे, और उनके डेफिनेटली हम और मॉडल जब आप किसी को कर रहे होते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें जो आप अपने एक्सपीरियंस से इधर उधर से कर रहे होते हैं ना, तो आप सीख के किसी को मॉडल करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, मॉडल करना नॉट बैड, मैं नहीं कहता हूं कि आप किसी को मॉडल ना करें, लेकिन बहुत सारी चीजों में हम मॉडल हो चुके हैं और वो हमें सर्व भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, मीन्स कि हम अपने लाइफ के, अगर हमको वो सर्व कर रही है और जो लाइफ हमें सर्व कर रही है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, और वो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं तो वो बहुत अच्छी हैं, हमने उनको चेंज नहीं करना, हमने उन एरियाज पे काम करना है जो हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, और जो प्रॉपरली जो हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें मजीद बेहतरी की जरूरत होती है। और मैं से बेहतरी की हर इंसान को कहीं ना कहीं गुंजाइश बहुत होती है। हर बिजनेसमैन, हर सक्सेसफुल पर्सन भी होगा ना, उसको देखें तो उसको भी आगे बेहतरी की जरूरत होती है, वो चाहता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के हवाले से, मॉडरेशन के हवाले से देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। लेकिन मॉडल करना, सक्सेसफुल लोगों को मॉडल करें, और बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद अपने आप को एक मॉडल बनाना चाहते हैं, दैट्स आल्सो डिफरेंट। ये कि आपने डिसाइड करना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। गॉट इट आफाक? यस सर, यस सर। सर बट यू सेड इससे पहले स्लाइड आई थिंक सो आपने एग्जांपल दी आई वांट टू अर्न मनी, मैं सुना था। देन आपने कहा कि मतलब हम कहें कि अर्न मनी तो उसका तो मतलब मोर मनी, सॉरी, तो आपने कहा कि 10,000 भी हो सकता है किसी के लिए, 50,000 और बिलियंस और मिलियंस भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे साथ मतलब कोई स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, सही है, कल लाइक आई हैव टू मॉडल सम बिजनेस और कंपनी बिजनेस, और या किसी बिजनेसमैन लाइक आई वांट टू बी दिस। तो यहाँ भी मतलब थोड़ा मॉडल का आ गया ना सर। देखिए आपने मॉडल कर रहे हैं किसी को ना, लेकिन देखिए आप अपना, आपका विजन क्या है, फर्स्ट करें आप किसी को मॉडल कर रहे हैं, लेकिन देखिए मॉडलिंग डजंट मीन कि हम 100% कॉपी। देखिए फोटो कॉपी जो होती है ना, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, आपने देखा होगा। लेकिन हम किसी को मॉडल कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि टायर जो ना किसी ने इन्वेंट कर दिया है, ठीक है, तो वो बार बार इन्वेंट नहीं होता, उसकी शेप में हम मॉडरेशन लाते हैं, लेकिन उसको हम दोबारा टायर री इन्वेंट नहीं करते। तो इसी तरह होता है कि हम उनको मॉडल करते हैं, उनकी जो पॉजिटिव चीजें हैं जो उन्होंने अडॉप्ट की और उसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए, ठीक है, उनको हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हम मजीद अपने आप को उससे बेहतर करते, हम उनसे एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, हम बिल्कुल वही नहीं बनना चाह रहे, हम उनसे स्टेप आगे जाएंगे। मॉडलिंग में और एनएलपी में एक बाकायदा हमारे पास एक मॉडलिंग का मॉड्यूल होता है कि किसी को हम किस तरह मॉडल करें। किसी की कोई हैबिट है आप अपने अंदर लाना चाहते हैं तो हम उसकी मॉडल करते हैं, सिर्फ उसकी फोटोकॉपी आपके अंदर ले आते हैं, आप बिल्कुल वही हो जाते हैं। लेकिन क्या है, ये मॉडल करना नॉट बैड, लेकिन ये आपने जो उनको मॉडल किया है उससे लेकर आपने आगे अपने आप को मजीद इंप्रूव करना है। जहां तक वो पहुंचे हैं होना ये चाहिए कि वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, जो उन्होंने अचीव किया वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो, और वहां से आगे आप उनके एक्सपीरियंसेस लें, और जहां पे वो 10 साल में पहुंचे आप 2 साल में पहुंचे, जहां पे उन्होंने 20 साल गुजारे आप 5 साल में कर रहे हो, तो ये मॉडलिंग से आपको ये फायदा होगा। लेकिन ये नहीं होगा आप बिल्कुल जो, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो उन्होंने बैड एक्सपीरियंसेस गुजरे होंगे, नाकाम हुए होंगे, और आप कहेंगे नहीं मैं तो स्टेप नहीं लेता यार, लोग बिजनेस में नाकाम हो रहे हैं और हम भी नहीं दे, उन्होंने भी नहीं ली। इस तरह हमने मॉडल वो चीजें करनी है जो हम अपने आप को बनाना चाह रहे हैं। गॉट? थैंक यू सर। यस।